अस्सलामुअलैकुम और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डेली अपलोड के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं वो हम जिम में डिसाइड करेंगे। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है एपिसोड 2 का वो है कि मसल बिल्डिंग किस तरह की जाए। सो बेसिकली आज का जो वीडियो फॉर्मेट है वो इसी पर रहने वाला है कि आपको किस तरह अपनी मसल बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस तरह आप एक स्किनी पर्सन से एक मस्कुलर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सो अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। रोड टू 1K सब्सक्राइबर एज यू ऑल नो। और अगर आपने डेली अपलोड्स का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप डेली अपलोड का एपिसोड 1 ज़रूर देखें, देन इस सीरीज़ को फॉलो करें। ट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी मतलब अपनी मसल्स के साइज को इंक्रीज करना। अब वो कोई मैजिक पिल तो है नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट टेक्स द इनर मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तब जाकर आप अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। पहली टिप ये रहने वाली है कि अपना एक माइंडसेट क्लियर करो कि आपको जिम क्यों जाना है। आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म क्यों करना है। तभी आपके अंदर एक वो मोटिवेशन आएगी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, और वो डिसिप्लिन आएगा जो आप जिम जाते वक्त करोगे। बात आती है सबसे पहले डाइट की। आपका जो डाइट है वो सबसे ज़्यादा बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस लोगों से सुनते रहो या वो एक दूसरे के कमेंट्स में आजकल लिखते रहते हैं ना, तेरी डब्बे वाली बॉडी है, ये है वो है, वैसा सब कुछ नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो प्रोटीन आपको खाने से मिलता है और जो डाइट आपकी क्लियर होती है वो एक अलग चीज़ है। उससे बॉडी को एक अलग फील मिलता है। सप्लीमेंटेशन इज सेकेंडरी थिंग, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेना ही नहीं चाहिए, वो ले सकते हो आप, दैट इज सेकेंडरी। बट फर्स्ट इज डाइट, योर होम डाइट। अगर आप आपके डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, जो आप घर का खाना खा रहे हो, सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स कार्ब्स, फैट फैट फैट, तो आपका माइंड तो ऐसे भी सोता रहेगा। क्योंकि डाइट में 50% प्रोटीन रखो, 30% कार्ब्स रखो, 10 to 15% फैट्स, गुड फैट्स रखो। गुड फैट्स आपको कहाँ से मिलेगा? पीनट बटर्स हो गया, नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इन सब से आपको मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन तो चिकन है आपके पास एग्स हैं, आपके पास कर्ड है। और अगर आप एक वेजिटेरियन है तो अगर आप में अंडा एलो है तो आपके पास एक इजीएस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग योर प्रोटीन डेली इनटेक, बहुत इजीएस्ट सोर्स है एग्स। उसके बाद आपके पास कर्ड हो गया, 100-150 ग्राम वो खा लो। सब चीजें अपनी डाइट में ऐड करके देखो। पहले ये चीजें अपनी क्लियर करो, देन उसके बाद आता है आपका जिम। एक नए जिम गोअर है तो सबसे पहले आपको ट्रेनर से ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज के लिए है और किस तरह उसकी फॉर्म है और किस तरह उसकी टेक्निक है। अगर आप जिम जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस पे पुश कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने बेंच प्रेस करना है तो डंबल से करो या फिर बार से करो। उसकी पहले प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, अपने आप को इंजरी फ्री कर लो। इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो इंजरी अगर नहीं होगी तो जिम कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन अगर इंजरी हो गई तो बेड पे ही लेटे रहेंगे, ठीक है ना। अपनी ट्रेनर से अपनी बात क्लियर कर ली कि किस तरह कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर ट्रेनर नहीं है जिम में तो किसी ऐसे नॉर्मल गाय से मिलो जिसकी फॉर्म बहुत ज्यादा करेक्ट हो। मतलब जैसे अगर वो ट्राइसेप रॉड पुश डाउन लगा रहा है तो उसका मूवमेंट फुल है, या फिर रॉड से हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो हमें उसकी मूवमेंट को जज करना है। या ये नहीं है कि वो ऐसे ऐसे करते रहे या ऐसे ऐसे करते रहे। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करना। बेंच प्रेस पे जो मूवमेंट आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट्स अच्छे से चलती हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन शॉर्ट कि आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं होनी चाहिए, पूछ पूछ के रहो, डोंट बी शाई। थर्ड आती है हमारे पास, पहली हो गई डाइट, थर्ड सेकंड हो गई हमारे पास जिम किस तरह करनी है, कितने कितने सेट्स परफॉर्म करने हैं, कितने कितने रेप्स परफॉर्म करने हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो थर्ड आ गई हमारे पास रिकवरी। रिकवरी के लिए आपके पास क्या है? एक बहुत अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील जिसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स गुड अमाउंट में मिल रहा हो। नंबर सेकंड, आपकी स्लीप। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको मिलनी चाहिए। जो रात का टाइम होता है, जितना आप रात में जल्दी सोओगे और जितना सुबह जल्दी उठोगे
उतना बेटर है। अगर रात को आप 10 साढ़े 10 के करीब सो जाते हो तो सुबह 6 बजे के करीब उठ जाया करो, इतना सफिशिएंट अमाउंट है, और प्रॉपर नींद किया करो। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दो और जिम पे ध्यान दो, रिकवरी पे ध्यान दो। ये नहीं है कि जिम करने से सिर्फ आपकी बॉडी बनेगी। टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम से आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी। आपका जो डिसिप्लिन होगा पीक पे होगा, आपकी जो मोटिवेशन होगी वो पीक पे होगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत पीक पे होगा कि मैं ये सब खुद कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो बस इतनी ही आज आपको मैंने ये देनी थी टिप्स। सो लेट्स गो टू जिम। और जिम का एक एडिट जो भी हम आज ट्रेन करने वाले हैं वो ड्रॉप हो रहा है। 1 2 3 ड्रॉप। I'm flying, I feel it everywhere